हेलो दोस्तों, स्पीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक 2024 जुलाई एडिशन में दिया गया वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर्स MCQ 1 से लेकर 100 तक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100 सदस्य कौन सा देश बना है? पराग्वे देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश बना है। हाल ही में अभ्यास होपैक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है? मिस्र देश के वायुसेना के बीच हुआ है। अभ्यास होपैक्स का आयोजन भारत और मिस्र देश के वायुसेना के बीच हुआ है। दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की? नैन्सी पेलोसी। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ऑप्शन बी ओम बिरला। किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? कोझिकोड केरल शहर का कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? जयपुर सैन्य स्टेशन। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल पदक 11 जीते हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? भर्तृहरि महताब ने 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? मंगल ग्रह। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल पदक 29 जीते हैं। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बन गया है? लग्जमबर्ग देश। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स
घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति वोरा। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैची धाम कर दिया गया है? उत्तराखंड राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैची धाम कर दिया गया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड देश बना है। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? ऑप्शन बी UNCTAD। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? ऑप्शन ए क्रमशः 23 एवं 24, 23 युवा पुरस्कार एवं 24 बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? लद्दाख। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? नेट्रॉन झील तंजानिया देश में स्थित है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ है। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? श्रीनगर शहर को। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? 176वां स्थान। 176वां स्थान पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों में 176वां स्थान मिला है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंडक्टर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राधिका जैन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 116वां स्थान मिला है। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? श्रीलंका महिला क्रिकेटर टीम। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य में।
उत्तर प्रदेश राज्य में लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? रूस, कजान, रूस देश में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 129वां स्थान भारत को मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन बी, गुड्डा केस मोती, वेस्ट इंडीज। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? चौथी बार। चौथी बार चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? ईगा स्विएटेक। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? श्रीनगर। श्रीनगर शहर में पीएम नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया। नोट पॉइंट: प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन बी, UNHCR। किस देश ने हाल ही में ईरान के ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोड IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? कनाडा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? विनोद गणत्रा। विनोद गणत्रा नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। क्लाउडिया शेनबॉर्न किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको देश की क्लाउडिया शेनबॉर्न पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ? जर्मनी में शुरू हुआ। फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पे है? भारत दूसरा स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? संदीप लामिछाने। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाला पहले गेंदबाज कौन है? लॉकी फर्ग्यूसन। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत देश। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 176वां रैंक भारत का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 का है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। JIMEX 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? आठवां संस्करण है। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के विंसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रण करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? भारतीय वायुसेना ने। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी होगी। भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी
के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए हैं? 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन बी 4 केंद्रीय एवं 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं बिहार से। 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? 18वीं लोकसभा चुनावों के चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसे नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित कहाँ किया गया? इटली। चर्चा में रहा सोहेलवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में सोहेलवा वन्य जीव अभयारण्य है। FIH पुरुष FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत देश में। भारत देश में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? IIT बॉम्बे को भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? आर्मेनिया देश। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? 11 जून। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली इगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी है? पोलैंड देश की खिलाड़ी है। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इजराइल देश को जोड़ा है।
मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 7 महिलाओं को मोदी मंत्रिमंडल 2024 में शामिल किया गया है। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? बिहार राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शन बी कमल किशोर सेन। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी द्वारा मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में लॉन्च किया गया है। किस देश ने फिलीपींस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? स्लोवेनिया देश ने। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से स्पर्श सेवा संबंधित है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? इंदौर मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ के उपराष्ट्रपति सोलूस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? मलावी के उपराष्ट्रपति सोलूस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया। क्लाउडिया शेइनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबाम बनी है। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना।
तेलंगाना राज्य ने 2 जून को अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? फ्रांस देश मिलकर भारत और फ्रांस देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? दक्षिण कोरिया देश ने। हाल ही में किस राज्य ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? मालदीव देश ने। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 91वीं वर्षगांठ। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थानीय प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? रुचिरा कंबोज। हाल ही में नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? 4.9%। चांग-E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? चीन देश द्वारा भेजा गया है। DRDO ने हाल ही में रुद्र M2 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? यह हवा से सतह प्रकार की मिसाइल है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? USA। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन USA देश में किया गया है। 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? गोवा राज्य ने अपना 30 मई को 37वां स्थापना दिवस मनाया है। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कोची में अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? ओमान देश द्वारा चक्रवात रेमल नामित किया गया है।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।